बहुत सरल और एक सर्वमान्य समाधान है कि हम दही और चीनी खा कर के यात्रा करें। एक लाल वस्त्र लेना चाहिए। लाल वस्त्र लेकर के उसमें मखाना सब लोग जानते हैं। पंचमेवा से हम लक्ष्मी की पूजन करते हैं। क्योंकि दो बातें, एक तो हमारा संस्कार कहीं कमज़ोर हो जाता है, हम संस्कार का ठीक से अपने परंपरा के अनुसार संस्कार नहीं आ पाते, तब भी शायद आदमी गलत निर्णय कर लेता है। धन लक्ष्मी की पूजा तो होगी, एक दिवाली है, लेकिन 365 दिन का साल होता है और हर दिन हमको रोकने हैं पैसे। तो हम आचार्य जी से, आचार्य शुभेश शर्मन जी से ये जानते हैं कि लक्ष्मी को रोकने का, पैसा बचाने का और धन आता रहे, इसका जरा बताइए टोटका। देखिए, अगर हम व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो पूर्ण रूप से स्वच्छ रहना चाहिए मनुष्य को। स्वच्छता के पास में ही सब चीज़ें एकत्र होती हैं, लक्ष्मी भी वहीं आती है। लेकिन मैं एक बहुत सरल संसाधन बताना चाहूँगा जो हमारी परंपरा के अनुसार भी है और उस प्रयोग से बहुत सारे लोग लाभान्वित हुए हैं और मुझे लगता है कि आगे भी उससे लाभान्वित होंगे। एक लाल वस्त्र लेना चाहिए। लाल वस्त्र लेकर के उसमें मखाना सब लोग जानते हैं। पंचमेवा से हम लक्ष्मी की पूजन करते हैं, तो मखाना उसमें रखना चाहिए और मखाना रख कर के उसमें काजू, बादाम, किशमिश और छुआरा भी रखना चाहिए। ये एक मखाना, काजू, बादाम, किशमिश, छुआरा, 5 हो गए। हाँ, और रख कर के और उसे एक जगह एक लाल वस्त्र में बांध लेना चाहिए और बांध करके उसमें शहद चढ़ाना चाहिए। उसी सब पंचमेवा पर शहद भी चढ़ाना है हमें। मतलब ढंग से पोटली बनानी है तो उसमें थोड़ी सी जगह रह जाए और ऊपर से शहद उसमें चढ़ा दें हम। मतलब वो पंचमेवा तक जाए। हाँ, ठीक है। ये शहद चढ़ा करके आप उसको, जो समुद्र के किनारे रहने वाले लोग हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी की जो उत्पत्ति है वो समुद्र से है, वो समुद्र की पुत्री है, तो हम समुद्र के किनारे रहने वाले जितने लोग हैं वो जाकर के उनको अर्पित कर दें, समुद्र को अर्पित कर दें। ठीक है। वहीं माता लक्ष्मी विराजित होती हैं और वो निश्चित रूप से ये इसको करने का एक दिन निश्चित है। अमावस्या को हम कर सकते हैं, किसी भी महीने की अमावस्या को कर सकते हैं। किसी भी महीने की अमावस्या को एक लाल कपड़ा ले, उसमें पंचमेवा रखे, इतना उसको बांध दे, लेकिन इतना जगह जरूर रखे कि उसमें शहद चला जाए। एक बारी शहद पहले उसको बांध लेना है। हाँ, फिर उसमें शहद डालना है और फिर ले जाके वो समंदर को समर्पित कर देना है, अर्पित। ये तो हो गया मतलब मुंबई वालों के लिए, उड़ीसा वालों के लिए। दिल्ली वाले क्या लेकिन जिनके पास नहीं है, बिहार वाले क्या करें? वो ये करें कि जहाँ विष्णु भगवान का मंदिर है, जहाँ क्षीर सागर, तीनों स्थितियाँ हैं, जहाँ क्षीर सागर शयन में चित्र आप देखते हैं, भगवान की मूर्तियाँ देखते हैं, जहाँ लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही हैं और भगवान विष्णु वहाँ पर हैं, उनको ये अर्पित करके आ सकते हैं आप। और जहाँ ऐसा नहीं हो, वहाँ खाली विष्णु लक्ष्मी जी का जहाँ पर मूर्ति हो मंदिर में, वहाँ भी उनको अर्पित करके आ सकते हैं। ये काम अमावस्या को करना चाहिए और ये प्रदोष काल में करना चाहिए। इसका विशिष्ट समय है, अथवा जो समुद्र के किनारे अपने कभी भी कर सकते हैं। प्रदोष काल कितने बजे से कितने बजे तक? प्रदोष काल जो है संध्या में सूर्यास्त से के समय होता है। हर दिन का अलग अलग होता है, थोड़ा समय उसमें अंतर होता है। वो पंचांग देख करके और अपने आचार्य से चर्चा करके उसका समय पूछ सकते हैं, अथवा सुबह सुबह भी प्रातःकालीन भी ऐसा कर सकते हैं। समंदर किनारे वाले समंदर में है नहीं, और जो जहाँ मंदिर है, मंदिर के किनारे वाले मंदिर में जाएं। इससे निश्चित रूप से भाव के साथ में जाकर के माता लक्ष्मी को अर्पित करें, निश्चित रूप से आपके जीवन में आर्थिक संपन्नता आने का पूरा योग बनता है। ये बहुत अच्छा प्रयोग है। तो ये तो आर्थिक और ये सारी चीज़ें बात होगी। अब जरा आते हैं दुनियादारी पर। मैंने लिखा था, जब मैं आपसे मिलने आ रहा था तो मैंने पूछा था आपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लेके कि ज्योतिष गुरु जी से मिलने जा रहा हूँ, आचार्य जी से मिलने जा रहा हूँ, आप ज़रा अपने सवाल बताइए। तो मेरे एक मित्र ने लिखा कि आजकल रिश्ते बड़े टूट रहे हैं, मतलब या विवाह संबंध हो या फिर जो आजकल रिलेशनशिप वाला चक्कर हो, प्रेम वाला चक्कर हो, उसको बचाने के लिए क्या करें? अगर मामला गड़बड़ चल रहा है, मतलब झगड़ालू माहौल बने हुए हैं, दोनों ओर से ये झगड़ता है वो झगड़ती है, तो क्या करें कि मामला सुलझे? अब इसमें जो हमारे बीच में संबंधों में जो कमी आती है, स्त्री पुरुष के संबंध हो अथवा जीवन में व्यवहारिक संबंध हो, तो स्त्री पुरुष के संबंधों में जहाँ कमी आती है उसके पीछे दो कारण होते हैं।
कहीं ना कहीं कुंडली में शुक्र का कमज़ोर होना या बृहस्पति का कमज़ोर होना। तो हमें ये करना चाहिए कि अगर हमें शुक्र के कारण हमारे जीवन में ऐसी स्थिति है तो हम सुगंधित वस्तुओं का प्रयोग जीवन में बढ़ा दें। और सुगंधित वस्तुओं के प्रयोग में हमारे यहाँ 6 ऋतु हैं, तो अलग अलग ऋतु के अनुसार सुगंधित वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। जैसे बहुत गर्मी हो तो खश के इत्र का प्रयोग करना चाहिए। आजकल की ऋतु के अनुसार बात करें तो उसके लिए हिना का इत्र कहा गया है कि वो थोड़ा ऋतु अनुसार गर्म होता है, उसको थोड़ा शरीर में जो है थोड़ी गर्माहट रखता है। ऋतु के अनुसार प्रयोग है। और घर में अगर वातावरण अच्छा रखना हो तो चंदन, सुगंधित चंदन जो है वो चंदन का इत्र घर में स्प्रे करना चाहिए। और संबंधों को अच्छा करना हो तो उसका एक बहुत सरल संसाधन है कि हम शुक्रवार के दिन दूध दही से स्नान करें। और दूध दही तो पर स्नान करने का अर्थ ये नहीं कि बहुत थोड़ा सा लेना होता है, कटोरी में मिला ले और शरीर पे लेपन करके उससे स्नान करें। अच्छा, वो पानी में नहीं डालना है? पानी में नहीं डालना, शरीर पे लगाना है। शरीर पे जैसे कि मर्दन करके मल करके जैसे उपटन लगाते हैं, दूध लिया, उपटन की तरह लगा लिया, फिर नहा लिया। हाँ, या कटोरी में इतना लिया दही और उपटन की तरह लगा लिया, या मिलाकर के दोनों एक साथ लगा सकते हैं। दूध और दही एक में मिला ले और उपटन जैसा बनाया, शरीर में लगाया, फिर नहा लिया। ये कौन से दिन? ये शुक्रवार के दिन करें अथवा सोमवार के दिन करें। ये दोनों निश्चित रूप से बहुत अच्छा आपके आपसी संबंधों के तनाव को कम करता है, क्योंकि जितना विकार आता है उसके पीछे हमारे मस्तिष्क का चिंतन होता है। उस मस्तिष्क के चिंतन में एक चीज़ बड़ी अच्छी काम करती है हमारे यहाँ। अब आप हम सब जानते हैं जो गुलाब का जो इत्र है वो मस्तिष्क को फ्रेशनेस देता है। ये सारे जो बातें हैं ये खाली किताबी बातें नहीं है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी आप देखिएगा। जब आप बहुत मानसिक रूप से अपसेट हो तो आप गुलाब के इत्र का प्रयोग करिए अथवा चंदन के इत्र का प्रयोग करिए, आपको अच्छा अनुभव होगा उस समय पर और आपके मस्तिष्क में शांति आएगी। तो आपके विचार भी अच्छे होंगे और विचार अच्छे होंगे तो आप विपरीत जो आपका दूसरा साथी है उसके प्रति आपका भाव भी बदलेगा। और एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, अपनी ईगो को छोड़ करके संबंधों को अच्छा रखने का प्रयास करें। जब हमारे अंदर अहम का भाव आ जाता है तो हम संबंधों को सुधार नहीं पाते, वहाँ पर फिर ये लगता है कि वो सुधारेगा, इसलिए पहल करके संबंधों को सुधार लेने में कोई आपत्ति नहीं होती। सामने वाला माने ही ना तो क्या खराब है उसका। तब भी देखिए वो कम केसेज में होता है जहाँ स्त्री पुरुष साथ रह रहे हो, वहाँ तो ये चीज़ें बहुत आराम से काम करती हैं। और जहाँ हमें लगता है कि हम किसी के जीवन में प्रेम संबंध के कारण ऐसा सोचते हैं, वहाँ स्थितियाँ भिन्न होती हैं। तो अगर घर में आपको आपत्ति है तो ईगो को छोड़ करके भी आप अपने संबंधों को अच्छा घर के अलावा मैं अब क्योंकि ये मुझे लगता है कि जो हमारी उम्र है, मैं आपके बाद वाली पीढ़ी हूँ, फिर मैं मेरे बाद वाली पीढ़ी या फिर जो मुझसे छोटे लोग होंगे, मैं आजकल देख रहा हूँ कि मतलब जो संबंध हैं वो बहुतों से बनते हैं, अवैध संबंध भी बनते हैं। इनके पीछे क्या कारक होते हैं, क्या कारण होता है, कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं? या ऐसे तो माना जाता है कि जितने ग्रह हैं सबके मतलब सबके अपने गुणधर्म हैं, लेकिन ये ऐसी चीज़ों के लिए चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, कौन जिम्मेदार है, क्या कारण है? देखिए, 2 बातें। एक तो हमारा संस्कार कहीं कमज़ोर हो जाता है, हम संस्कार का ठीक से अपने परंपरा के अनुसार संस्कार नहीं आ पाते, तब भी शायद आदमी गलत निर्णय कर लेता है। और आजकल परिस्थितियां ऐसी आती हैं, लोग अकेले रहते हैं, बहुत दूर काम करते हैं और परिवार का संरक्षण भी कम हो जाता है, तो शायद हम स्वतंत्रता के साथ साथ कहीं ना कहीं स्वच्छंद हो जाते हैं। ये स्वच्छंदता ही अन्यान्य संबंधों को जन्म देती है। जहाँ तक ग्रह विकृति का संबंध है, बृहस्पति, शुक्र और राहु के कारण ऐसे विचार मन में बढ़ते हैं और उनको ठीक करने का प्रयास ये करना चाहिए कि हम ग्रह से संबंधित संबंधों को, जैसे बृहस्पति को अच्छा करना हो तो अच्छे गुरु से अपना मार्गदर्शन लें। शुक्र को अच्छा संबंध, शुक्र अगर अच्छा करना हो तो आप सुगंधित वस्तुओं का, स्वच्छ वस्त्रों का और मोतिया के पुष्पों का, भगवान शिव का ध्यान करने से हमारे मन में एकाग्रता आती है। क्योंकि पहले हमारे यहाँ समाज का एक बहुत अच्छा नियम ये था कि हम अपने बच्चों का 18 से लेकर के और 20, 22, 23, 24 साल तक भी विवाह संबंध हो जाते थे। इसलिए व्यक्ति शरीर की भाई मनुष्य शरीर की आवश्यकताएं हैं। जहाँ जहाँ मनुष्य शरीर बड़ा होता है तो उसकी अपेक्षाएं और आकांक्षाएं भी बढ़ जाती हैं। उनको उनका सही समय पर अगर उनको जीवन में विवाह धर्म आ जाए तो मुझे लगता है शायद ऐसी स्थिति नहीं होगी। राहु अगर खराब हो तो क्या करें? तो उसके लिए हमें, जो राहु खराब हो तो सबसे अच्छा समाधान ये है कि हम अपने से जो काम करने वाले लोग हैं या जो हमारे जो जीवन में
स्वच्छता के लिए जो जो लोग काम करते हैं उन सबका हमें निष्ठापूर्वक सहयोग करना चाहिए, उनको निष्ठापूर्वक कुछ न कुछ देते रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि घर में जैसे जो हमारा टॉयलेट की जगह है, या जब उसको हम अपने घर में तो बहुत स्वच्छता से रखते हैं, लेकिन अगर हम कहीं बाहर चले जाएं तो उतनी स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते, वहाँ भी स्वच्छता का ध्यान रखें। और जो वहाँ जो लोग काम करते हैं उनको कुछ न कुछ सहयोग करना चाहिए। सार्वजनिक है, उपयोग किया और चल दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो भी आपके जीवन में विकृति करता है। राहु के साथ आता है केतु, केतु अगर गड़बड़ हो तो क्या करें? केतु हो तो सबसे सरल समाधान ये है कि हम देव स्थानों पर, धर्म स्थानों पर ध्वजारोहण करें। और बहुत सरल समाधान है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हम कुछ न कुछ बांटें, उनका ध्यान रखें, उनकी भावनाओं का ध्यान रखें, उनकी इच्छाओं के लिए कुछ अपनी तरफ से सहयोग करें। या जैसे हम ये कहते हैं कि बहुत सारे लोग समाधान के रूप में भी चर्चा करते हैं, तो बच्चों को फल, मिठाई, ऐसी चीज़ें बांटने से भी, और खट्टी मीठी चीज़ें जो मिक्स होती हैं, टॉफ़ी दे दो अगर किसी बच्चे को। और बच्चों को मैं एक और बड़ा सरल समाधान आपको बताना चाहूँगा कि बच्चों को खिलौने बांटने चाहिए। केतु के लिए? केतु सबसे अच्छा समाधान है ये। बच्चे खुश हो जाएगा। बच्चा तो केतु ही है, आपका भविष्य भी तो केतु है। आपका बच्चा जीवन में क्या बनेगा ये भविष्य के आधार पर है, और भविष्य भी केतु ही है। भविष्य, जितना भविष्य है वो सब केतु पर आधारित है कि आने वाला समय कब अच्छा होगा, जब आपके बच्चों का भविष्य अच्छा होगा। मंगल जब गड़बड़ हो तो क्या करें? मंगल अगर अच्छा करना चाहें तो आप हनुमान जी महाराज की सेवा करें, मिष्ठान का प्रयोग करें, और सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का इनका पाठ कर सकते हैं। भगवान को सिंदूर का चोला चढ़ाएं, और मंदिरों पर लाल रंग की ध्वजा भी लगाएं। बुध जब गड़बड़ हो तो क्या करें? तो बुध अगर गड़बड़ हो तो बहन, बेटी, बुआ, साली, छोटी बच्चियां, इनका बहुत अच्छे से ध्यान रखें, इनका सम्मान करें, इनको आदर दें, इनके प्रति अपनी भावना अच्छी रखें। इससे आपको बुध बहुत अच्छा फल देता है। शनि, शनि जो अपने साथ में काम करने वाले लोग हैं, जो हमारे सहयोगी लोग हैं, जो हमारे यहाँ कर्मचारी हैं, या जो हमारे साथ में काम करते हैं, उनके हक को कभी भी ना मारे। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उपाय है कि हम किसी का जब हक मारते हैं ना, तो हमारा शनि स्वतः ही खराब हो जाता है। हम दूसरे के अधिकार में दूसरे के हक पर अपना अधिकार ना जमाएं, इससे भी शनि संबंध खराब होता है। और मंगल के लिए जो आपने चर्चा करी थी, एक बात उसके लिए मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, अपने सहोदर भाइयों से, अपने साथियों से बहुत अच्छे संबंध रखें, उनके हक को कभी ना मारें, तब भी आपका मंगल। एक रह गया सूर्य। अगर सूर्य आप अच्छा चाहते हैं तो आप कभी भी, जैसे मैं एक बहुत सरल उदाहरण के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। कई बार हम गाड़ी में बैठे हुए होते हैं और हम सीट बेल्ट नहीं लगाते, इससे भी सूर्य खराब हो जाता है। राजयाज्ञा नियम है कि हमें सीट बेल्ट लगा करके ही ड्राइविंग करनी चाहिए, तो सीट बेल्ट नहीं लगाने से भी सूर्य खराब हो जाता है। और सूर्य खराब ये भी होता है कि हम अपने घर में जो गंदगी ज़्यादा देर नहीं रखते उसे हम सड़क पर फेंक देते हैं, उससे भी हमारा सूर्य खराब होता है, उससे हमारा राहु भी खराब हो जाता है। तो अगर हमें अपना सूर्य अच्छा रखना है तो अपने पिता की आज्ञा का पालन करें, आदित्य हृदय का पाठ करें, सूर्य को अर्घ दें, और अपनी पारिवारिक परंपराओं को, अपने समाज की नियमावलियों को, अपने वंश की नियमावलियों को, अपने कुल देवता को, अपने कुल परंपरा की पूजाओं को, अपने कुल की जितनी धारणाएं हैं उनकी मान्यताओं को नहीं मानने से भी सूर्य खराब हो जाता है। सूर्य दिन है तो चंद्रमा रात, चंद्रमा के बारे में बता दीजिए। देखिए, जिन लोगों को चंद्रमा का अच्छा फल लेना है, या जो चंद्रमा अनुकूल और अच्छे अनुकूल रहें, तो उसका बहुत सरल एक उपाय है कि पूर्णमासी का व्रत करें, माता से संबंधों को बहुत अच्छा रखें। जो माता के उम्र, वैसे तो सभी स्त्रियों का हमें सम्मान करना चाहिए, ये हमारा प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। इससे हमारा शुक्र और चंद्र दोनों अच्छे होंगे। जो बड़ी उम्र की महिलाएं हैं, जो माताएं हैं, जिनको हम माता के दर्जे में रखते हैं, माँ है, मौसी है, ताई है, चाची है, दादी है, नानी है, ये सब संबंध अच्छे रखने से, उनको उचित सम्मान देने से, उचित का अर्थ है कि श्रद्धापूर्वक सम्मान देने से हमारा चंद्र अच्छा रहेगा। और पूर्णमासी को खीर बांटे, खीर खाएं और खीर बांटे, तो निश्चित रूप से चंद्र का फल अच्छा होता है। अच्छा, वो मैंने आपसे इंटरव्यू से पहले ही पूछा, आप बता नहीं रहे हैं। कई लोग मैं देखा हूँ कि आजकल जो यूट्यूब पे जो ज्योतिषी इंटरव्यू वगैरह करते हैं, बैठते हैं, वो बताते हैं कि फलाना नंबर लिख लीजिए, तेजपत्ते पे नाम लिख लीजिए, आग लगा दीजिए, तेजपत्ते में फूंक दीजिए, नाम नंबर लिख दीजिए, फ़ोन करेगी, मिस कॉल करेगी। ऐसा कुछ होता है कि आपको नहीं बता रहे? लेकिन मेरा अनुभव उसमें बिल्कुल नहीं है। अच्छा। और मैं इस प्रकार की चीज़ों में मैंने कभी उसको किसी से सुना भी नहीं, क्योंकि आप जो कर रहे हैं
हो सकता है उनकी शायद खोज कुछ नई तरीके की हो, लेकिन मेरा अनुभव उसमें नहीं है, मैंने कभी ऐसा किया भी नहीं और मेरा उसमें विश्वास भी उतना नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम किसी का नाम यहाँ लिख देंगे उस पर कोई प्रभाव होने वाला है, मुझे सहज नहीं लगता। और होता होगा तो अब इतनी बड़ी आबादी है, कहीं कुछ होता होगा तो मुझे मालूम भी नहीं, मुझे उसका अनुभव नहीं है। ठीक है, इस जानकारी के लिए भी आपका आचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अपने से आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो। बस सब लोगों को दीपावली की मंगल कामनाएं, और ये 5 दिवसीय महापर्व रोज दीपावली हो ये हम सब चाहते हैं, लेकिन मेरा भाव ये है कि जिन पंचांगों के आधार पर, जिन पंचांगों के माध्यम से हम अपने जीवन में रोज़ाना काम करते हैं, हमारा उन पर एक विश्वास है। अगर कहीं कोई संशोधन होना चाहिए तो उसके लिए सब लोगों को, आचार्यों को एक जगह बैठ करके बिल्कुल निर्लेप भाव से एक सामूहिक रूप से निर्णय करके समाज को देना चाहिए। मैं कोई पंचांग करता नहीं हूँ, इसका निर्णय मैं इसलिए नहीं कर सकता, लेकिन जो पंचांग में प्रयोग में लेता हूँ उसमें दीपावली अधिकतर पंचांगों में 1 नवंबर की लिखी है। मेरा विश्वास है कि मैं सुबह पितरों की पूजा करके और दीपावली के पर्व को मनाऊंगा, मेरा भाव है। बाकी सबको जिसकी जैसी अनुकूलता उस प्रकार से कर सकते हैं, सब सहज हैं। राष्ट्रीय पर्व है, एकजुटता के साथ, सद्भावना के साथ, राष्ट्र के कल्याण के साथ सबको मनाना चाहिए और दीपावली सबके घर में मंगलमय हो। जो 1 को मनाएं उनके लिए भी, जो 31 को मनाएं उनके लिए भी, जो आगे भी जिस दिन भी दीपावली के भाव से अपने घर में जो है वो दीपक जलाएं, उस दिन उनके जीवन में शुभता आए, यही मेरी मंगल कामना है। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभ चीज़ करने के लिए जा रहे हो, यात्रा पे जाना, तो क्या खा के जाएं? देखिए अलग अलग दिनों के लिए अलग अलग है, लेकिन एक बहुत सरल और एक सर्वमान्य समाधान है कि हम दही और चीनी खा करके यात्रा करें, मिष्ठान खा के, पानी पी करके यात्रा करें, तो निश्चित रूप से यात्रा में शुभता प्राप्त होगी। अलग अलग दिन या अलग अलग दिन दिशाओं है, का भी कुछ है क्या? हाँ दिशाओं का है अलग, वो अलग अलग विषय है। लेकिन ये अगर कुछ नहीं है तो आप ये कर सकते ये हैं। रामबाण है। और जो आपके घर में बुजुर्ग हों, उस समय जो भी आपसे उम्र में बड़े हों, उनका आशीर्वाद लेकर के यात्रा करें, भगवान को प्रणाम करके यात्रा करें। और एक सरल साधन मैं आपको देना चाहूँगा कि बिल्व पत्र जो होते हैं ना, वो 2 बिल्व पत्र ले लें, और बेलपत्र, हाँ, बेलपत्र भगवान शंकर पर जो चढ़ाते हैं। लेकिन इसमें एक वो भी है, लोग जानना चाहते हैं, उसमें एक बेलपत्र में 3 पत्ते निकले होते हैं ना? हाँ, वो पूरे 3 सहित वाला ही लेना है, 2 लेना तो 2 लेने हैं, मतलब 6 और भगवान पत्ते हो गए, 2 बेलपत्र हो गए। 2 बेलपत्र हो गए। भगवान शिव को स्पर्श करके, उसको ऐसे स्मरण करके भगवान शिव का अपनी जेब में रख करके यात्रा प्रारंभ करें, आपकी यात्रा अच्छी होगी।